हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर गाइस हमारे पास ये फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है। ये रियलमी का C11 2021 का ये मॉडल है। और ये फ़ोन जो गाइस हमारे पास रिपेयर में आया है, एक टेक्नीशियन के थ्रू रिपेयर में आया हुआ है। बिल्कुल ही डेड कंडीशन पे डिवाइस है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमेशा स्टार्टिंग में आपको USB चार्जर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, हमने USB चार्जर लगाया और यहाँ पे देख सकते हो 0.3 0.4 मिली एम्पेयर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ से बैटरी इसके निकल चुकी है। तो एक बार मैं चार्जिंग निकाल के बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है। और एक बार फिर से यहाँ पे चार्जिंग को गाइस लगाता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, जैसे हमने यहाँ पे चार्जिंग अभी लगाया तो यहाँ पे 0.7 मिली एम्पेयर यहाँ पे लिया हुआ है। और रीडिंग बिल्कुल स्टॉक बनी हुई है 0.7। और यहाँ पे देख सकते हो अभी भी 0.7 है। डिस्प्ले पे कोई भी लाइट या फिर कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही है। देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले पे कोई भी लाइट या कोई भी ग्राफिक्स नहीं शो हो रहा है। और यहाँ पे 0.7 जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। हम इसके बैटरी भी निकाल देते हैं तो यहाँ पे 0.7 ही लिया हुआ है, ठीक है। फिर बैटरी हमने निकाल दिया और फिर से हम यहाँ पे चार्ज में लगाते हैं तो यहाँ पे 0.4 0.3 लिया हुआ है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। बैटरी निकालने के बाद 0 हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम इस डिवाइस के ऊपर है। सेट तो ऑलरेडी डेड ही है, बट ये वीडियो आप देखो कि डेड कंडीशन में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलती है। जरूरी नहीं है कि हर डिवाइस शॉर्ट हो, या फिर शॉर्ट हो भी तो किस तरीके की शॉर्टिंग हो सकती है वो भी आप देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको हमने दिखा दिया कि हमारा USB चार्जर पे कितना ले रहा है। अभी यहाँ पे देखो आप DC मशीन के ऊपर यहाँ पे बूट केबल हमने यहाँ पे लगा दिया है और देखो आप कोई भी रीडिंग ऑटो नहीं ले रहा है, कुछ भी गाइस यहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर पावर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो कोई बूटिंग भी नहीं ले रहा है। सॉरी, यहाँ से केबल निकल चुका है। एक बार थोड़ा फिर से प्रेस कर देता हूँ मैं। देखो अभी कोई भी बूटिंग नहीं है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे इनकी पावर की प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैं एक बार पावर की दिखाता हूँ। ये देखो ये पॉइंट, मैं इसको गाइस यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो प्रेस करने के बाद DC मशीन पे कोई बूटिंग भी गाइस नहीं ले पा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दो कंडीशन गाइस यहाँ पे बना, दोनों कंडीशन हम आपको दिखाया, जो कि चार्जिंग पे 0.3 ले रहा है, बैटरी निकालने के बाद बैटरी लगा रहे तो 0.7 ले रहा है। और यहाँ पे DC पे कोई भी बूटिंग गाइस नहीं ले रहा है। अगर हम प्रॉप उल्टा लगा रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रीडिंग है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो गाइस डिवाइस के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको हम रिपेयर करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर। और उसके पहले ये जो चार्जिंग IC का केन है उसको ओपन करेंगे और उसके ऊपर ये जो हमारा ऊपर का पावर सेक्शन है गाइस, इसको भी हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले लेके चलते हैं आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर, वहां पे बताते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल हम यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और हर बार की तरह हम आपको सबसे पहले बोलते हैं कि कोई भी काम करो बैटरी कनेक्टर से ज़रूर चेक करो, ठीक है। ठीक है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको मालूम है कि बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग नहीं हो सकती या फिर अदर कुछ हो सकता है तो आप कर लो। बाकी जो स्टेप होता है वो बैटरी कनेक्टर से ही आप स्टार्ट करिए, ठीक है। यहाँ पर बैटरी कनेक्टर है और यहाँ पर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं फ़ोन में कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो वैसे DC मशीन ने तो क्लियर कर दिया कि फ़ोन में डिवाइस में शॉर्टिंग नहीं है। देखो ये रिवर्स वाइज है, ग्राउंड आ रहा है यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे अगर हम देखो ये पॉजिटिव से फॉरवर्ड वाइज में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। 3000 मतलब 3000 के ऊपर की रीडिंग है और ये रिवर्स वाइज में 400 कुछ है। तो अगर बैटरी कनेक्टर पे मैं अगर देखूँ तो बैटरी कनेक्टर पे कोई भी शॉर्टिंग गाइस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ही कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। DC मशीन पे कोई बूटिंग तो नहीं ले रहा है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेन शील्ड है, जो पावर की शील्ड है, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद उसकी जो चार्जिंग वाली शील्ड है, जो इसमें DC to DC IC लगी होती है, उसको भी गाइस हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कैसे चेक करना है वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले फटाफट ये जो शील्ड है पावर की और यहाँ पे जो चार्जिंग की शील्ड है उनको भी पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली गाइस हमने इसकी जो शील्ड है वो गाइस ओपन कर दिया है, ठीक है। जो हमारा पावर सेक्शन का ऊपर का शील्ड था केन, उसको हमने निकाल दिया है। चार्जिंग सेक्शन की तरफ का जो केन था उसको भी गाइस हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। और गाइस हमने यहाँ पे मल्टीमीटर को ऑन कर दिया है, ठीक है। चलो अब गाइस इसको हम चेक करेंगे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है कि फ़ोन हमारा डेड पड़ा हुआ है, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन जब चार्जिंग पे लगा रहा था तो फ़ोन हल्की हल्की हिट भी हो रही थी, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे चार्जिंग IC है हमारी DC to DC IC। अभी हम रिवर्स वाइज में चेक कर रहे हैं तो 265 के समथिंग कुछ रीडिंग शो हो रहा है, ठीक है। और अगर गाइस हम इसको फॉरवर्ड वाइज में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड वाइज है,
तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं रेड पॉइंट को टच करता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई जब रिवर्स वाइज में चेक कर रहे हैं तो 265 के समथिंग कुछ रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ग्राउंड है और ये कैप के इधर से आउटपुट है, तो यहाँ पे देखो 200 कुछ है। अगर यहीं पे गाइज मैं रेड वाला पॉइंट को टच करता हूँ जो हमारा होता है फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, तो वो अगर मैं यहाँ पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ पे गाइज हाफ शॉर्टिंग मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो 200 कुछ शो हो रहा है, 300 कुछ शो हो रहा है, जो कि रिवर्स में चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वही चीज़ रेड प्रॉप अगर इस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो कि 200 167 की समथिंग कुछ रीडिंग शो हो रही है। बिल्कुल गाइज हाफ शॉर्ट कंडीशन पे ये डिवाइस है। यहाँ पे देखो फिर से मैं एक बार देखता हूँ तो 173 172 के समथिंग कुछ रीडिंग है, जो कि यहाँ पे हमको जो यहाँ पे कम से कम तो यार 1000 प्लस रीडिंग आनी चाहिए थी, ठीक है। देखो अभी गाइज यहाँ पे पावर सेक्शन के पास मैं चेक करता हूँ जहाँ पे हमारा VPH आता है। पावर सेक्शन के पास जितने भी सारे कैपेसिटर है कॉइल के साथ, वहाँ पे VPH आता है। यहाँ पे अगर मैं फिर से चेक करता हूँ तो 180 181 आ रहा है यहाँ पे गाइस फॉरवर्ड वाइज में आ रहा है, ठीक है। मतलब रेड पॉइंट अब हम टच कर रहे हैं वहाँ पे तो जाके 180 और जो है हमारा 180 183 186 कुछ रीडिंग शो हो रहा है, जो कि बहुत कम रीडिंग है गाइस, ठीक है। और फोन भी गाइस जब हम फोन को चार्जिंग पे लगा रहे थे तो हल्का हल्का फोन भी हीट हो रहा था हमारा, ठीक है। तो गाइस हम अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ। एक आइडिया तो ये है, कंफर्म है हम, क्योंकि फ़ोन हमारा ऑलरेडी जो है हाफ शॉट कंडीशन पे है और फ़ोन जब हम चार्जिंग पे लगा रहे थे तो फ़ोन हल्की हल्की हमारी हिट भी हो रही थी। अब क्या हीट हो रहा है, फ़ोन कंप्लीटली फुल शॉट कंडीशन पे नहीं है, फ़ोन हाफ शॉट कंडीशन पे है, क्योंकि 186 की रीडिंग इसके ऊपर गाइज शो हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रोज़िन हमने अप्लाई किया और अभी गाइज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, क्योंकि चार्जिंग पे जब हमने फ़ोन को लगाए थे तो फ़ोन हल्का हल्का हीट हो रहा था बैक साइड में, ठीक है। अब उससे ये पता चलेगा कि फ़ोन पे कहाँ पे शॉर्टिंग है, बहुत ईजी है वे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दोनों जो फ्लैक्स है, क्योंकि इस पर डबल फ्लैक्स है, ये जो आपको Realme C11 2021 का जो मॉडल होता है उसमें डुअल पत्ता होता है, एक चार्जिंग का और एक डिस्प्ले का, दोनों एक ही साथ अटैच होता है। तो दोनों को गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड में अभी यहाँ पे देखो लगा दिया हमने, ठीक है, बिना बैटरी के, क्योंकि बिना बैटरी के भी ये जो फ़ोन है वो 0.3 0.4 मिली एम्पर कंज्यूम कर रहा था, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली हम इस डिवाइस के ऊपर चार्जिंग को इंजेक्ट करेंगे, कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करने वाले, ठीक है। ओनली हम इसके ऊपर चार्जिंग लगाएंगे। देखो आपके सामने, आप देखो आपके सामने मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ। यहाँ पे हमने लगा दिया चार्जिंग और वहाँ से हमने चार्जिंग को आउटपुट जो हमने वहाँ से हटाया हुआ है, ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पे केबल लगाया है। दूसरे साइड में अपना जो USB चार्जर है उसके साथ केबल को कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, ये अब देख सकते हो हल्के हल्के से यहाँ पे डाइवर्ट, जो ये लाइट सेक्शन है, ये डाइवर्ट जो है यहाँ पे हिट हो रहा है। और उसके जस्ट साइड में जो हमारा कैप होता है गाइस, लाइट सेक्शन में जो कैपेसिटर होता है वो भी गाइस मेल्ट हो चुका है, मतलब हमारी जो डायोड होती है वो भी मेल्ट हो चुकी है और हमारा जो कैप होता है वो भी गाइस यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखो गाइस बहुत इजी वे में यहाँ से प्रॉब्लम फाइंड हुआ कि हमारा डायोड हिट हो रहा है, हमारा जो कैपेसिटर है लाइट सेक्शन का वो भी हिट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब गाइस यही चीज़ हिट हो रहा था पहले भी, क्योंकि जब हम चार्जिंग में लगाया था तो फ़ोन हल्की हल्की हिट हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैटरी भी नहीं कनेक्ट किया हुआ है। तो चार्जिंग गाइज हम निकाल देते हैं और सबसे पहले इस कैप को चेक करेंगे कि कैप पे कोई शॉर्टिंग है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो है आपने देखा होगा कि लाइट सेक्शन का जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के वजह से गाइज ये जो फ़ोन है वो बिना बैटरी के 0.4 0.3 मिली एम्पेयर वो कंज्यूम हो रहा था। और यहाँ पे हमने कोई हाई वोल्टेज जनरेट नहीं किया, कोई इंजेक्ट नहीं किया, ओनली हमने चार्जिंग लगाया, क्योंकि चार्जिंग पे हल्की हल्की फ़ोन हिट भी हो रही थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मल्टीमीटर हमने ओपन किया और इस कैप को एक बार हम चेक करते हैं। देखो गाइस एक साइड यहाँ पे ग्राउंड मिला मुझे, अभी देखो दूसरे साइड पे हम यहाँ पे टच करते हो तो यहाँ पर भी ग्राउंड मिला मुझे, देख सकते हो दोनों साइड मुझे गाइस ग्राउंड मिल गया। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म एंड क्लियर हो गया कि ये जो कैप है वो शॉर्ट है। अभी भी देखो यहाँ पे फिर से मैं चेक करवाता हूँ, तो देखो रिवर्स में 345 है, ठीक है। और एक बार यहाँ पे फिर से हम अगर यहाँ पे देखो रिवर्स में 345 है, ठीक है, ये रिवर्स वाला है। और यहाँ पे ये कैप अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो ये शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस कैप को गाइस अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, तोड़ देते हैं इसको। देखो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, हमने निकाल दिया यहाँ पे। और एक बार इसको हम चेक करते हैं। देखो गाइस अभी यहाँ पे 500 कुछ रीडिंग शो होने लगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 500 कुछ रीडिंग शो होने लगा। एक साइड हमारा ग्राउंड है, दूसरे साइड अगर चेक करते हो तो ऑयल है, ठीक है, मतलब ओवर रोड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा जो एक कैप है वो शॉर्ट है, देखो गाइस कैप शॉर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखा आपने कि प्रॉब्लम किस तरीके से ईजी वे में क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ कैपेसिटर को टच करके, देखो ये शॉर्ट है, ये देखो गाइस ये शॉर्ट कंडीशन पे कैपेसिटर है, ठीक है, ये देखो
ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये शॉर्ट बिल्कुल क्लियर हो गया बिना कोई वोल्टेज इंजेक्ट किए हुए। एक बार हम वहीं पे चेक करेंगे जहाँ पे हम चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे तो ओके है। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, चार्जिंग आईसी के पास। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे शॉर्टिंग निकला कि नहीं निकला, क्योंकि 100% हमारी शॉर्टिंग निकल गई है। देखो अभी गाइस इधर चेक करता हूँ तो रिवर्स में बिल्कुल ओके है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे प्रॉप चेंज करता हूँ, देखो रेड जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे टच करता हूँ, तो देखो यहाँ पे गाइस अभी देखो कितनी रीडिंग आ चुकी है, 2000 प्लस 2600-2700 के समथिंग रीडिंग आ गई है। जो कि उस टाइम में कितनी रीडिंग आ रही थी, 186-185 के समथिंग कुछ रीडिंग हमको शो देखने को मिल रहा था, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब हमारी शॉर्टिंग निकल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फ़ोन को गाइस हम चार्जिंग पे लगाएंगे और इसको देखेंगे फ़ोन हमारा ऑन हुआ या नहीं हुआ। देखो भाई जो कैप हमने निकाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैप है लाइट सेक्शन का, उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। उस कैप को ना लगाने की वजह से फ़ोन में लाइट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने सब कुछ लगा दिया है और एक बार फ़ोन को गाइस हम ऑन करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑन अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बार हम गाइस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं और एक बार इसको चेक करते हैं। बैटरी वगैरह सारी चीज़ें गाइस हमने यहाँ पे लगा दिया है। देखो यहाँ पे चार्जिंग को हम एक बार इंसर्ट करते हैं आपके सामने। देखो गाइस हमने यहाँ पे चार्जिंग को इंसर्ट किया और यहाँ पे देखो चार्जिंग का जो सैंपल है गाइस वो बन के आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस चार्जिंग का सैंपल यहाँ पे बन के आ चुका है। चार्जिंग मतलब लोगो गाइस यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे देखो चार्जिंग परसेंटेज भी यहाँ पे शो होने लगा है। तो चलो गाइस अब हम क्या करते हैं, आपको लेके चलते हैं सेकेंड कैमरे के ऊपर। वहाँ पे गाइस आपको एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ठीक है। 57% गाइस बैटरी भी इसकी चार्ज है। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको पहले सेकेंड कैमरे के ऊपर, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली गाइज यहाँ पे अपने हम सेकेंड कैमरे के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है गाइज। चलो एक बार गाइज यहाँ पे मैं फ़ोन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो गाइज यहाँ पे हमने पावर की प्रेस करा, यहाँ पे देखो हमारा जो रियलमी का लोगो है वो गाइज यहाँ पे बन के आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कंप्लीट सेट ऑन होने का गाइस। तो यहाँ पे गाइस वैसे फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। एक छोटा सा कैप शॉट था जो कि लाइट सेक्शन का था, यहाँ पे देख सकते हो। इस कैप को लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइट के अलग अलग सी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके डिवाइस पे आ सकती है। फिलहाल यहाँ पे देखो सेकेंड लोगो गाइस हमारा फ़ोन के ऊपर आ चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर गाइस अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। दो गाइस फ़ोन अभी यहाँ पे बंद हो चुका है, फ़ोन बंद नहीं हुआ गाइस, इसकी लाइट चली गई है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो कैप है वो गाइस कैप आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो ये जो कैप हमने निकाला हुआ था ये कैप आपको लगाना है, इससे नहीं तो क्या होगा, आपकी लाइट चली जाएगी, लाइट कई बार आ जाएगी, लाइट की जो रोशनी है वो कम हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे लाइट फिल्ट्रेशन का काम करता है, चार्जिंग स्टोरेज का काम करता है, स्टेबलाइजेशन का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज भी हाई वोल्टेज जनरेट होता है चार्जिंग लाइट सेक्शन पे, तो इसके लिए ये कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बैटरी हमने निकाल के फिर से सेट को ऑन किया, सेट ऑन हो चुका है। आप ऐसा कभी भी अगर आपके पास होता है तो आप ये कैप जरूर लगा देना, प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। चलो अब हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।